सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह श्रीमदन्नं भट्टः, कक्षा संख्या 30 को पढ़ेंगे आज। 29 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं और 30वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है तर्क संग्रह नाम का, तो उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को अपने समय के अनुसार पढ़ सकते हैं। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको कर्ण के विषय में बताया था। हमने पढ़ा था कि कर्ण क्या होता है। कर्ण के विषय में कर्ण की परिभाषा ये बताई थी, असाधारणम कारणम कर्णम। जो कार्य का जो असाधारण कारण होता है उसी को कर्ण कहते हैं। उसको विस्तार से एक वीडियो में पूरा समझा दिया है, उसकी दोबारा आवृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस सूत्र में कर्ण की परिभाषा बताई, कर्ण का लक्षण बताया। तो कर्ण का लक्षण बताने में कारण शब्द का प्रयोग किया, कारणम। तो अब किसी के मन में ये जिज्ञासा हो सकती है कि भाई कारण क्या होता है। कर्ण को तो असाधारण कारण को तो कर्ण कह दिया, परंतु वो कारण होता क्या है ये भी तो चाहिए हमें पता। तो वैसे तो कर्ण और कारण, यहां पर असाधारणम कारणम, यानी असाधारण जो कारण होता है और वही कर्ण होता है। इसका मतलब असाधारण कारण शब्द और कर्ण शब्द दोनों का एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है। आइएगा फिर भी देखते हैं। यहां पर श्रीमदन्नं भट्ट जी कारण का लक्षण देते हैं, कारणस्य लक्षणम। ठीक है, कहते हैं कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। कार्य माने कार्य से निश्चित रूप से, नियत माने निश्चित रूप से, पूर्व का अर्थ है कार्य हुआ है, उससे कार्य नहीं था। जब कार्य नहीं था तो कार्य से पूर्व का अर्थ क्या हुआ, कार्य नहीं था तब, माने कार्य होने से एकदम पूर्व, तो वो हो गया नियत, निश्चित रूप से पूर्व, माने कार्य से, कार्य बनने से एकदम पूर्व में था। वृत्ति माने होने वाला, वृत्ति का तो होने वाला, कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व, एकदम पूर्व, जस्ट एकदम पूर्व, जो निश्चित रूप से होता है वह ही क्या कहलाता है, कारणम। ठीक है, अब देखिएगा ये हम यहां पर लेते हैं घट। घट ये क्या है, कार्य। ठीक है, घट क्या है, कार्य। अब इस कार्य, ये घट बना नहीं, घट जैसे ही बनना चालू हुआ, ध्यान, घट जैसे ही बनना चालू हुआ, तो जैसे ही बनना चालू हुआ उससे ठीक एकदम पूर्व में क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, ठीक एकदम उससे पूर्व में कहते हैं दंड। भाई घड़ा बनाने के लिए डंडा एकदम, जो दंड है,
डंडा, जो दंड है वो नियत रूप से आवश्यक है। ठीक है, इसी दंड को पूर्व वाले जो लक्षण बताया था कर्ण का, उसमें इसको क्या बताया गया था? असाधारण कारण बताया गया था। ये कहा था कि कारण अथवा कर्ता, ध्यान से सुनिए, कारण या कर्ता से जन्य, क्या कारण और कर्ता से जन्य, जन्य जो, और कारण और कर्ता से जन्य कार्य, ये दोनों अलग चीज समझिएगा। कारण और कर्ता से जन्य और कारण और कर्ता से जन्य कार्य का जो जनक होता है उसको क्या कहते हैं? व्यापार। ये पिछली कक्षा में बताया था। कर्ता अथवा कारण से जन्य जो होता है, और वह क्या होता है? वह कर्ता माने वह कर्ता और करण से जन्य जो कार्य होता है उसका जनक होता है, उसको कहते हैं व्यापार। और वो व्यापार रहता है जिसमें, वो व्यापार रहता है जिसमें उसको बोलते हैं असाधारण कारण है। असाधारण कारण उसको बताया पिछली कक्षा। तो वही है ये व्यापार। क्या बताया था हमने? भ्रमी क्रिया माने भ्रमी रूप क्रिया। भ्रमी रूप क्रिया क्या थी? व्यापार। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करण से जन्य, यहां पर ये हमने इसको मानिएगा जो ये करण मान लीजिएगा, साधन है घट को बनाने में। घट को बनाने में ये क्या है? करण है दंड। ये क्या हो गया? कार्य। तो ये कार्य क्या है? दंड से जन्य है, दंड से जन्य है। और ये जो भ्रमी क्रिया है ये भी दंड से जन्य है। भाई डंडा ऐसे, दंड से ही तो भ्रमी क्रिया होती है। और इस कार्य का जो भ्रमी क्रिया क्या है? जनक है। क्योंकि जब भ्रमी क्रिया होती है तभी भ्रमी क्रिया से ही घट उत्पन्न होता है, घट का निर्माण होता है। तो ये क्या हुआ? भ्रमी क्रिया इस दंड के द्वारा जन्य जो कार्य है उसका जनक है, और दंड से ये भी जन्य है, भ्रमी क्रिया भी जन्य है। तो इसलिए जो भ्रमी क्रिया क्या कही गई? व्यापार। और वो व्यापार जिसमें रहता है, वो व्यापार जिसमें रहता है वो किसमें रहता है? दंड में। ये व्यापार इसमें। तो ये बताया गया था आपको असाधारण कारण। घट का ये असाधारण कारण है। अब कह रहे हैं वो कारण क्या है? तो यही कारण है। माने ये क्या हुआ? एक कारण हो लिया, ये कारण कहिए चाहे कारण। तो ये दंड माने घड़ा बनाने से पूर्व में ये दंड है वो 100% अनिवार्य है। बिना दंड के घड़ा का निर्माण नहीं हो सकता। अब आप ये मत कहिएगा कि आज के समय में तो मशीन आ गई। मशीन में भी कोई डंडा है जो भ्रमी क्रिया करता है, उसका डंडा अलग प्रकार का है, पर है वही दंड। प्राचीन काल का उदाहरण दिया रहा क्योंकि उस समय उस प्रकार से बनाते थे। तो कहा कार्य नियत पूर्व वृत्ति, माने कार्य जो घट यहां पर ले रहे हैं, घट से घट कार्य से निश्चित रूप से पूर्व दंड चाहिए। ठीक है, कारण आपको दो प्रकार के बता दिए थे हमने, साधारण और असाधारण। ठीक है,
तो दंड क्या है? असाधारण कारण है। इसके अलावा मिट्टी आदि जो भी कुछ है वो असाधारण, वो साधारण कारण है। देश, दिक, देश, काल, ईश्वर आदि, आत्माओं का पुण्य पुण्य आदि जो बताए थे वो क्या है? साधारण कारण, वो सब में होते हैं। तो यहां इनका कहना यही है कि कारण उसी को कहते हैं जो कार्य, या तो घट लिया है, पट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कार्य से नियत, निश्चित रूप से पूर्व में, एकदम पूर्व में, कार्य जैसे उत्पन्न हुआ उससे पहले पूर्व में जो वृत्ति माने होने वाला होता है, माने रहने वाला होता है, उसी को क्या कहते हैं? कारणम। बस ये है, ठीक है, इतना समझना है आपको। चलिएगा, ये सरल हो गया आपका। अब कहते हैं भाई कार्य, आपने कार्य यहां पर शब्द बता दिया, अब तो कार्य क्या होता है, कार्य का भी लक्षण बताना पड़ेगा। तो कार्य का लक्षण आगे दे रहे हैं। कार्यस्य लक्षणम कार्यम प्रागभाव प्रतियोग। कार्य क्या होता है? बहुत अच्छी लक्षण परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। कहते हैं प्राग अभाव, यानी प्राग अभाव का जो प्रतियोगी होता है वही कार्य होता है। क्या है? प्राग अभाव का जो प्रतियोगी होता है उसी को कार्य कहते हैं। अब आपको यदि बिल्कुल आपने कभी इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो आपको यह समझना पड़ेगा प्राग अभाव क्या होता है, प्रतियोगी क्या होता है। यहां प्रतियोगी का अर्थ है विरोधी। विरोधी, अपोजिट। देखिएगा, प्राग अभाव, प्राग अभाव मानिएगा हम कहेंगे घट का प्राग अभाव। घट का प्राग अभाव हम कब मानेंगे? मानिएगा ये जो दो खप्पर हैं, ये दो खप्पर हैं, माने कपाल बोलते हैं इनको, कपाल, ये भी एक कपाल है, ठीक है। ये मिट्टी के कपाल बना लिए पहले चाक से, ठीक है। अब ये जो कपाल मेरे सामने रखे हुए हैं, अब मैं इसमें ऐसा चिंतन कर रहा हूं कि इन कपाल का अब घड़ा बनेगा, इन कपाल का घड़ा बनेगा। घड़ा है नहीं, अब इन कपाल से घड़ा बनेगा। तो ये क्या हुआ? इन कपालों में घट का प्राग अभाव है। प्राग का अर्थ होता है पहले, अभाव का अर्थ है नहीं है। माने जो किसी का वस्तु के बनाने की जो है कार्य है, उसकी सामग्री है परंतु वो अभी तैयार नहीं है, और उसमें हम चिंतन करते हैं इससे, माने धागे पड़े हुए हैं, सूत रखा हुआ है, और हम कह रहे हैं इसका कपड़ा बन जाएगा। तो वो क्या है? उस धागे में कपड़े का, पट का प्रागभाव है, बाद में उसका भाव हो जाएगा। ये प्राग अभाव। प्राग अभाव का प्रतियोगी, प्रतियोगी, प्रतियोगी को हम यदि समझना चाहें तो हम कहेंगे ये कपाल रखे हुए हैं, किसी भी हमारा कोई वस्तु है, कपाल है, तो हम पहले इसमें कहेंगे नहीं है, नहीं है। पहले कोई कहेगा नहीं है, फिर प्रश्न करेंगे क्या नहीं है, क्या नहीं है, फिर उत्तर आए उसका जो उत्तर आए वो होता है प्रतियोगी। अभाव का प्रतियोगी ये होता है।
उत्तर में मानो उत्तर जो आएगा वो होता है उसका, जैसे मानिएगा कपाल रखे हुए हैं, कोई व्यक्ति कहता है नहीं है, क्या है, नहीं है। फिर एक दूसरा व्यक्ति पूछता है भाई क्या नहीं है, तो वो उत्तर देता है घट घड़ा नहीं है। उत्तर में घट आ गया, तो यहां कपाल में प्राग अभाव का प्रतियोगी क्या है, घट। अर्थात जो बाद में चल के बनना है वो प्राग अभाव का प्रतियोगी होता है। ठीक है, तो कहा प्राग अभाव। अब इसमें क्या है, प्राग अभाव किस चीज का है, प्राग अभाव किसका है, घट का, घट का है, मैंने बाद में चल के बनेगा पर अभी तो अभाव है। अब इस घट का तो ये प्राग अभाव है, प्राग अभाव किसका, घट का। तो जो उत्तर आता है वो क्या होता है, प्रतिभागी होता है प्राग अभाव का। तो प्राग अभाव का प्रतियोगी क्या हुआ, घट हो गया। ऐसे ही जो धागों में जो प्राग अभाव है, जिसका प्राग अभाव है वही प्राग अभाव का प्रतियोगी है। इसका प्राग अभाव पट का, धागों में पट का प्राग अभाव है, इसलिए प्राग अभाव का प्रतियोगी क्या बनेगा, पट बनेगा, कपड़ा। हर जगह ऐसी प्रकार से देखना है, प्राग अभाव का प्रतियोगी ही क्या होता है, कार्य होता है। प्राग अभाव होना जरूरी है, और जो सर्वथा जिसका अभाव हो, सर्वथा जिसका अभाव हो उसका प्रतियोगी कोई नहीं होता, ध्यान रखेंगे। माने प्रतियोगी उसी का होता है जो नहीं है, होगा। माने प्राग अभाव है, उसका प्रतियोगी माने कार्य होगा। इस प्रकार से आत्मा का प्रतियोगी कोई नहीं है, क्योंकि आत्मा का कभी अभाव है ही नहीं, इसलिए आत्मा का प्रतियोगी नहीं होगा। कार्य वस्तुओं का ही प्राग अभाव होता है, और उनके ही प्राग अभाव का वो वस्तुएं जो कार्य हैं वो क्या होती है, प्रतिभागी होती है। तो कहा प्राग अभाव प्रतियोगी कार्यम, माने प्राग अभाव जिसका होता है, माने जो प्राग अभाव जो होता है उसका जो प्रतियोगी होता है, माने जिसका अभाव दिखाया जा रहा है, माने प्राग अभाव माने पहले नहीं है बाद में तो होगा, तो वही उसी को शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, कार्यम। अब मैंने आपको सरलता से समझा दिया, इतने समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्राग अभाव का प्रतियोगी क्या होता है, कार्य। प्राग अभाव प्रतियोगी को हम कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको ये बता दिया। हम कहेंगे माने हमारे पास में कोई चीज है, मटेरियल है, कुछ भी है, हम कहेंगे नहीं है, फिर उसमें प्रश्न करेंगे क्या नहीं है, फिर जो उत्तर में आएगा वो क्या होगा, प्राग अभाव का प्रतियोगी होगा। फिर एक बार घटा लीजिएगा, ये कपाल रखे हुए हैं और वो कोई कह रहा है नहीं है इसमें, मैंने पूछा क्या नहीं है, उत्तर उसने दिया घट नहीं है, तो घट क्या हो गया, प्राग अभाव का इसमें कपालों में प्रतियोगी हो गया। धागों में जो धागे हैं उसमें प्राग अभाव का प्रतियोगी कौन होगा, पट होगा, पट होगा। हर जगह इसी प्रकार से आपको समझ लेना है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कार्यम प्राग अभाव प्रतियोगी। चलिएगा, अब कारण, कारण के विषय में फिर बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, कारणस्य भेदाः, कारण के भेद बता रहे हैं। कारण तो बता दिया, असाधारणम कारणम करणम, और क्या है,
बताया था कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम, बता दिया कारण क्या है। अब कहते हैं वो कारण कितने प्रकार का होता है, तो उत्तर दे रहे हैं कारणम त्रिविधम, कारण 3 प्रकार का माना गया है न्याय शास्त्र के अंदर, न्याय मत के अंदर। कौन कौन से, कहते समवायी अवसमवायी निमित्त भेदात, माने एक समवायी कारण, एक असमवायी कारण और एक निमित्त कारण, 3 कारण हैं। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो ये है आपका कारण के विषय में चर्चा आ गई आपकी अभी। तो चलिएगा कारण के विषय में हम तीनों कारणों के बारे में आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा विस्तार हमें देना पड़ेगा, ठीक है। पर ये समवायी, असमवायी और निमित्त, ये तीनों कारण अवश्य ही हमें समझ लेने चाहिए, तभी न्याय दर्शन समझ में आ सकता है, न्याय के सिद्धांत। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।